नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून अब पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। हालांकि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में कई सारी तंजीमों, नेताओं, सांसदों, एक्टिविस्टों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, जिसकी सुनवाई 16 अप्रैल को होने वाली है। भारत के मुख्य न्यायाधीश इस बेंच के मामले पर सुनवाई करेंगे, जिसकी पल पल की रिपोर्ट हम कल सीधा आपको सुप्रीम कोर्ट से देंगे। मगर उससे पहले आए ना, आपको चलते चलते देख लेना जरूरी हो जाता है कि वक्फ की क्या सच्चाई, क्या नीयत है। मध्य प्रदेश, जहां पर वक्फ एक्ट लागू होने के बाद पहली बार कार्रवाई की खबर सामने आई है। एक 30 साल पुराना मदरसा अब इतिहास बन चुका है। बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। दोस्तों, हैरानी नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि सत्ता ने जो कहा था वो प्रॉमिस करते हुए आपको सामने परोस दिया है। जी हाँ, पन्ना जिले की बीड़ी कॉलोनी में एक मदरसा जो पिछले 3 दशकों से चल रहा था, अब वो खुद उसी संचालक ने गिरवा दिया है। क्यों? क्योंकि सत्ता की वही मनमानी, वही क्लॉज और वही सारी बातों के बाद जब सवाल किया गया कि क्यों तोड़वा दिया गया, तो बात सामने आई कि नए कानून के बाद प्रशासन ने आखिरी चेतावनी दी थी और कहा था संचालन को कि अगर नहीं हटाया गया तो बुलडोज कर दिया जाएगा। तो संचालन को इस बात का पूरी तरह से डर था कि कहीं ज़्यादा अपमानजनक कार्रवाई ना हो, तो उससे पहले उसने अपने हाथों से अपने वजूद को खुद ही मिटा दिया। हमको मतलब ये भी है कि सरकार के दावों की अब हकीकत पूरी तरीके से आपके सामने आ चुकी है, जिसमें कहा गया था कि इस कानून से मुसलमानों को नुकसान नहीं होगा। बेशक कोई नुकसान नहीं हुआ, बस 3 दशकों से खड़े मदरसे को जमींदोज होना पड़ा इस कानून की वजह से। अब सवाल उठता है, जिस पर बात होना जरूरी है, पर क्या यही फायदा सत्ता ने बताया था? क्या यही वो सुरक्षा जिसका वादा संसद में चीख चीख कर किया गया था, अपने आप में सवाल खड़ा करता है? वो मदरसा जिसकी नींव में तालीम थी, वो मदरसा जिसमें हजारों बच्चे 3 पीढ़ियों ने अपना इल्म हासिल किया, और आज कानून की आड़ में उसे अवैध बना दिया गया और वो जमीन दोज हो गया। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कि वक्फ की संपत्ति के नाम पर पन्ना के अंदर एक अवैध मदरसा चल रहा है, अवैध मदरसा, और वो अल्पसंख्यक भाई है। और वो मुझे क्या कहता है, भाई साहब हम इसके लिए लिख चुके हैं, हमने कंप्लेंट की है, हम कोर्ट के अंदर तक जा रहे हैं, वहां इतनी अवैध गतिविधियां चलती हैं। ये पन्ना के लिए दुर्भाग्यजनक है। आपसे हमारा अनुरोध है कि इसे तत्काल सरकार इसको बंद करे। ये कौन कह रहा है? अल्पसंख्यक भाई कह रहा है अवैध गतिविधि का। यानी अगर आप कोई शिकायत करें तो सारी मुस्लिम इमारतें शक की घेरे में आ जाती हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं गिरी है दोस्तों, ये वक्फ का एक ऐसा पैमाना सामने आया है, इस कानून का एक ऐसा घिनौना, खतरनाक और खौफनाक चेहरा सामने आया है कि अब तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा कि तुम अपने ही वजूद के हकदार हो या नहीं हो। आपको ये याद रखना जरूरी है कि जब सीएए, एनआरसी के खिलाफ महिलाएं सड़कों पर उतरी थी, तो इन्हीं चैनलों ने चीख चीख कर कहा था ये औरतें 500 रुपए लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन उसकी सच्चाई भी 2 सेकंड के अंदर मीडिया को दिखाई दे दी गई थी। आज भी वही तरीका अपनाया जा रहा है। मुसलमान अगर सवाल करे तो वो उसे
कट्टर करार दे रहे हैं, आतंकी मानसिकता का बताया जा रहा है। सवाल फिर से वहीं आकर खड़ा हो जाता है, मगर जो संविधान के साथ खड़े हैं उनके बारे में कब बात की जाएगी? जो कानून के खिलाफ शांतिपूर्वक तरीके से विरोध किया जा रहा है उसके बारे में कौन बात करेगा? उनकी आवाजों को जिस तरीके से दबाया जा रहा है उसके बारे में कौन बात करेगा? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरी तरह से एक रोड मैप बनाकर पूरे दुनिया के, हिंदुस्तान के तमाम मुल्क के लोगों के सामने एक रोड मैप सामने रख दिया। जमीयत उलमा इन तमाम जो इदारे हैं उन्होंने कानून के खिलाफ कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया है, विरोध का रोड मैप भी जनता के सामने दे दिया गया है। अब फैसला कोर्ट करेगा, लेकिन उससे पहले ज़मीन पर जो कानूनी जुल्म शुरू हो चुका है वो आपके सामने है।